बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से जब से विदाई हुई है तब से बांग्लादेश चर्चा का विषय पूरी दुनिया में बना हुआ है। लेकिन बांग्लादेश में यूनुस का शासन है जो भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त माने जाते हैं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पार्टी आतंकी संगठन जमात उद दावा के दो बड़े नेता सैफुल्लाह कसूरी और मुजम्मिल हाशमी ने कुछ और ही दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई में इनका ही हाथ है। असल में साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश को आजाद कराया था। अब ये आतंकी सरगना उस हार का बदला लेने के लिए ये दावा कर रही है। कसूरी ने कहा कि मैं सिर्फ 4 साल का था जब 1971 में पाकिस्तान टूटा था और इंदिरा गांधी ने कहा था कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत को हमने बंगाल की खाड़ी में ही डुबो दिया है। लेकिन 10 मई 2024 को हमने 1971 का बदला ले लिया है। उसका इशारा बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन और हसीना की सत्ता से विदाई की तरफ था। कसूरी ने दावा किया कि उनकी टीम ने इन आंदोलनों को हवा दी और हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वहीं मुजम्मिल हाशमी ने कहा कि हमने भारत को बांग्लादेश में ही हरा दिया है। उसने कहा कि हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। कसूरी ने अपने एक साथी मदसुर की मौत का भी जिक्र किया है, जो कि 7 मई को इंडियन एयरफोर्स की मुरीदगी में की गई एयर स्ट्राइक में मारा गया था। कसूरी ने कहा कि उन्हें मुदस्सर के जनाजे में शामिल होने नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना और प्रशासन के बड़े अफसर कैमरों के सामने जनाजे में शरीक हुए थे। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2023 को बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा और 3 दिन बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। यूनुस के सत्ता में आ जाने के बाद से पाकिस्तान बहुत खुश है। हालांकि ना तो पाकिस्तान की आंतरिक हालात खुश होने लायक है और ना ही बांग्लादेश की। फिर भी दोनों देशों में बैठे आतंकिया का बयानबाजी करके अपने आप में ही खुश हो रहे हैं। लेकिन अब हवाओं का रुख भी बदल रहा है और बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सेना और यूनुस के बीच में 36 का आंकड़ा है। दोनों के बीच में लगातार टकराव हो रही है और जल्द ही वहां के हालात भी खराब हो सकते हैं और यूनुस की भी विदाई तय मानी जा रही है। सेना ने यूनुस को दिसंबर तक देश भर में चुनाव कराने के लिए कहा है और सेना के इस अल्टीमेटम को लेकर यूनुस की रातों की नींद हराम है। लेकिन आतंकी आका पाकिस्तान के आतंकियों का यह बयान इस चीज की तस्दीक कर रहा है कि बांग्लादेश में यूनुस की सरकार पाकिस्तान और आतंक की परस्ती का काम कर रही है और आतंक परस्त का शिकार हो चुकी है। आप बांग्लादेश और आतंक की इस जुगलबंदी को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।